हे दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है आप अपने जीवन में सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, आप अपने जीवन में सब कुछ जानते हुए कुछ भी इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप उन पर अमल ही नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो कुछ दिनों तक ही करते हैं जो कोई अर्थ का नहीं होता है। तो चलिए हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, एक बहुत सुंदर बगीचा था और वहाँ पे कुछ तोते रहा करते थे। वह बगीचा बहुत मशहूर था, और मशहूर भी इसीलिए था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे तोते रहा करते थे। और कुछ दिन बाद वहाँ पे एक शिकारी आया। उसे पता चला था कि वहाँ पे तोते रहते हैं। तो शिकारी का काम क्या था कि वह पक्षियों को पकड़ लेता था और बाजार में अच्छी कीमत पर बेचकर उनसे अच्छा मुनाफा कमाया करता था। तो दोस्तों, उस दिन शिकारी उस बगीचे में पहुंचा और उसने अपना जाल बिछाया, चारा डाला और साइड में बैठ गया। तोते कुछ देर बाद वहां आके चारा खाने लगे और उसने तोतों को फंसा लिया और पकड़ के ले जाकर मार्केट में बेच आया। वह शिकारी कुछ दिनों तक ऐसा करता रहा, लेकिन जो तोतों के ग्रुप का मुखिया था उसे यह बात रास नहीं आई। वह सोचने लगा कि इस तरह तो हमारी पूरी प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि यह शिकारी रोज अगर इतने तोतों को पकड़ के ले जाएगा तो हम तो विलुप्ति के कगार पे आ जाएंगे। इसलिए दोस्तों, वह किसी की मदद लेने की सोचा। तो उसे पता चला कि एक पास में एक ऋषि रहते हैं कुटिया में। वो बहुत ज्ञानी हैं, उनके पास सारे तकलीफों का निवारण है। इसलिए दोस्तों, वह तोता जो है वो ऋषि के पास गया और ऋषि ने तोते को देखा तो उन्होंने तोते को अपने पास बुलाया। तोता काफी दुखी लग रहा था, इसलिए उससे महात्मा जी ने पूछा कि क्या हुआ है भाई आपको? तो तोते ने उन्हें अपनी सारी कहानी बताई कि प्रभु जी, हम एक बगीचे में रहा करते हैं। वो बगीचा आपके कुटिया से थोड़ा दूर ही है और हम बहुत सारे तोते थे, लेकिन एक शिकारी है, वो रोज आता है और हम में से कुछ लोगों को फंसा कर लेके चला जाता है। और अब मैं गुरुजी बहुत चिंता में हूँ क्योंकि मैं इस ग्रुप का, तोतों के समूह का मुखिया हूँ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो प्रजाति है वो कुछ ही दिनों में विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में तोतों को फंसा रहा है। हम आधे से अब कम हो गए हैं प्रभु। मुनि ने कुछ देर तक कुछ सोचा और उन्होंने बोला, ठीक है, मैं आपको इस तकलीफ से मुक्ति दिला सकता हूँ, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तोते ने बोला कि बोलिए महाराज, क्यों नहीं मानेंगे? तोते के पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था मानने की, इसलिए वह महात्मा की बात सुनने लगा। महात्मा ने बोला कि मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इसे आप अपने सारे समूह वाले को या अपने सारे कुटुंब वालों को समझा देना कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, चारा डालेगा, लेकिन फंसना मत। यह बात सुनकर तोता मुनि जी से विदा लेता है और चल देता है, यह बात याद करते हुए कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, चारा डालेगा, लेकिन फंसना मत। अब वह अपने बगीचे पे पहुंचता है। तोता अपने सारे समूह के लोगों को बुलवाता है, तो गैदरिंग करता है और सबको यही बात बताता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, चारा डालेगा, लेकिन फंसना मत। सभी लोग यह सुन लेते हैं और यही चीज याद कर लेते हैं। अगले दिन जब शिकारी उस बगीचे में आता है तो शिकारी को देखते ही सारे तोते यही बात बोलने लगते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, चारा डालेगा, लेकिन फंसना मत। अच्छा, जब शिकारी यह बात सुनता है तो वह समझ जाता है कि आज मेरा शिकार यहां होने वाला नहीं है, क्योंकि सारे तोते जान गए हैं
कि मैं इनको फंसाने आया हूँ। इसलिए वह शिकारी उस दिन वापस चला जाता है। वह शिकारी दूसरे दिन आता है। जैसे शिकारी को तोते देखते हैं वह फिर वही रट लगा देते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, चारा डालेगा, लेकिन फंसना मत। यह बात सुनते ही शिकारी बहुत दुखी हो जाता है। वह समझ जाता है कि तोतों को यह बात मालूम चल गई है और अब वह मेरे जाल में नहीं फंसेंगे। अब शिकारी के तो पेट का सवाल था, उसके रोजी रोटी का सवाल था, इसलिए वह भी चिंतित हो गया। अभी तक तोते चिंतित थे, लेकिन अब शिकारी चिंतित हो गया कि अब अगर तोते नहीं फंसेंगे तो मेरी कमाई कहाँ से होगी, मेरा जीवन कैसे चलेगा, मेरे परिवार का जीवन यापन कैसे होगा। तो वह उसी ऋषि के पास जाता है और उनसे अपनी सारी तकलीफें बताता है कि महाराज, मैं ऐसा ऐसा कर रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उन तोतों को यह बात मालूम चल गई है कि मैं ये जाल बिछाऊंगा, चारा डालूंगा और उनको फंसा के लेके चला जाऊंगा। तो मुनि ने सब बात सुनी और वो समझ गए और उन्होंने शिकारी से कहा कि ठीक है, वो बात तो सही है, लेकिन आप अपना कर्म तो करो। आप जाल बिछाओ, चारा डालो और फिर देखो क्या होता है। आप अपना कर्म ही नहीं करोगे या सोचकर कि सामने वाले को सब कुछ मालूम चल गया है तो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। शिकारी ने मुनि से विदा लिया, उन्हें धन्यवाद कहा और चला गया। शिकारी अगले दिन उस बगीचे में गया, जाल बिछाया। शिकारी को देखते ही पहले तो तोते यही बोलने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, चारा डालेगा, लेकिन फंसना मत। लेकिन शिकारी यह बात को अनसुना करते हुए जाल बिछाया, चारा डाला और तोते यह कहते हुए उसी जाल में आके चारा चुगने लगे और शिकारी ने तोतों को फंसा लिया। तोतों को फंसते ही देख शिकारी बहुत आश्चर्यचकित हो गया। वह सोचा, यह क्या हो गया? क्या बाबा ने कोई जादू किया है उस महात्मा ने? वह तोतों को लेकर सीधा महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा जी को यह बताने लगा। तब तक यह बात चल ही रही थी कि तोतों ने फिर से बोलना चालू कर दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, चारा डालेगा, लेकिन फंसना मत। मुनि जी हंसकर बोले कि यह बहुत ही दुख की बात है कि हम लोग सब कुछ जानते हुए भी उस पर अमल नहीं करते और हम पीछे रह जाते हैं। महात्मा जी ने कहा कि यह मनुष्य जो है वह बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वह पीछे सिर्फ इसलिए रह जाता है क्योंकि वह जानता सब कुछ है। कई किताबें पढ़ता है, स्कूल में अच्छी नॉलेज लेता है, अपने बड़ों से अच्छी नॉलेज लेता है, लेकिन उस पर अमल नहीं करता क्योंकि अमल जो करने की बात आती है वो बहुत कठिन होती है, उसे करना सबके बस की बात नहीं होती है, इसलिए लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने लायक है कि हमारे पास ज्ञान तो है, बहुत ज्यादा ज्ञान है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों, आपके पास जो ज्ञान है उसका इस्तेमाल करें, तोता ना बने। आप सिर्फ रटे नहीं, उसका उपयोग भी करें। इस कहानी में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही कहानी सुनते रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।